बड़ी जानकारी के साथ तैमूर राणा को आखिरकार कोर्ट में पेश किया गया और अपडेट यह कि पटियाला हाउस कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी की गई। एनआईए के स्पेशल कोर्ट में तैमूर राणा को पेश किया गया है, जहां पर एनआईए अब इससे पूछताछ करेगी। सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर यह सबसे पहली तस्वीरें पेश करने के दौरान की। आपको बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी की गई और इससे पहले पटियाला हाउस कोर्ट का जो इलाका है वो छावनी में तब्दील किया गया। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की यहां पर तैनाती की गई। बहरहाल दिल्ली से सीधी तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। ये सबसे पहले सबसे तेज देखिए, यह आतंकी तैमूर राणा, जिसकी पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर एनआईए के शिकंजे में, और इसकी गर्दन अब एनआईए के हाथ में है, भारत की सुरक्षा एजेंसियों के हाथ में है। आखिरकार अब इससे एक लंबी पूछताछ चलेगी, इंट्रोगेशन होगा, जिस बात का लंबे समय से इंतजार था। प्रत्यर्पण को लेकर के कोशिशें लगातार जारी थी और आखिरकार तैमूर राणा का प्रत्यर्पण भारत में हुआ। इसके बाद एनआईए ने अपनी हिरासत में लिया और इसे कोर्ट में पेश किया। कोर्ट में बंद कमरे में तैमूर राणा पर सुनवाई की गई है। तो पटियाला हाउस कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी की गई। इससे पहले पालम एयरपोर्ट से सीधे एनआईए के हेडक्वार्टर तैमूर राणा को लाया गया, देखिए कड़ी सुरक्षा के बीच में, और इसके बाद में पटियाला हाउस कोर्ट में इसे पेश किया गया है अदालत के सामने। अब इससे पूछताछ का एक लंबा सिलसिला चलेगा, क्योंकि हेडली और इसके संबंधों के साथ साथ पाकिस्तान में ये करीब 10 साल तक आर्म्ड फोर्सेस में भी रहा, इस तरह की जानकारी भी मिली, तो इस आधार पर भी पूछताछ होगी। भारत में मुंबई हमले का मास्टरमाइंड है ये, और इस हमले से रिलेटेड जो भी जानकारी सुरक्षा एजेंसियों को चाहिए होगी, उनको लेकर के भी पूछताछ होनी है। ये सीधी तस्वीरें देखिए, पटियाला हाउस कोर्ट के ठीक बाहर की सीधी तस्वीरें हैं, एंट्रेंस गेट 4 के ठीक बाहर, और इस वक्त सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद है। बड़ी संख्या में सुरक्षा कर्मियों की तैनाती है, खासतौर पर जब इसे भारत लाया गया एयरपोर्ट से लगा करके एनआईए के हेडक्वार्टर तक सुरक्षा को कड़ा किया गया। एनआईए के हेडक्वार्टर पर भी सुरक्षा कड़ी की गई है। फिलहाल इसकी सबसे पहली तस्वीर जो सामने आई वो आपकी टीवी स्क्रीन पर है। वो ये देखिए, ये आतंकी तैमूर राणा जो एनआईए के शिकंजे में है। तो तैमूर राणा पर सुनवाई लगातार जारी है। आपको बता दें कि एनआईए के स्पेशल कोर्ट में तैमूर राणा की पेशी की गई है। इस आतंकी से अब रिमांड लिया जाएगा, पूछताछ होगी। और इसी बीच जोधपुर से सबसे बड़ी खबर, जहां पर चूड़ी गोदाम में भीषण आग लगने की जानकारी मिली। आपको बता दें कि गोदाम के दूसरे फ्लोर में आग लगी और देखते ही देखते आग विकराल होती चली गई और पूरे के पूरे फ्लोर को अपने कब्जे में ले लिया। बड़ी खबर, चूड़ी गोदाम में भीषण आग लगी। फायर ब्रिगेड को इस दौरान सूचना दी गई। इसके बाद फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और लोग भी अपने स्तर पर इससे पहले इस आग पर काबू पाने के लिए जुट गए थे। कबीर नगर इलाके की ये घटना है, जिसकी तस्वीरें भी सामने आई है। बहरहाल ये तस्वीरें देखिए, सबसे पहले सबसे तेज न्यूज़ 18 राजस्थान पर ये पहली तस्वीरें इस आगजनी की, जहां पर जोधपुर के चूड़ी गोदाम की घटना बताई जा रही है। तो आपको बता दें कि जोधपुर के चूड़ी गोदाम में भीषण आग लगी, जिसे बुझाने के लिए जो लोग हैं आसपास के वो भी अपने स्तर पर जुटे। उसके बाद में जो दमकल है उन्होंने मोर्चा संभाला और इस आग पर काबू पाया गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अब से कुछ ही देर पहले की तस्वीरें, जब ये आग जो है अब वो अपने विकराल अंदाज में दिखाई दे रही थी। इसकी भीषणता को आप समझ सकते हैं कि पूरा का पूरा जो फ्लोर है वो जलकर खाक हो गया। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर, जहां पर मैक्स गाड़ी पलटने से करीब 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं। कैला देवी माता से बेटा होने के लिए मन्नत इन्होंने मांगी थी। मुराद पूरी होने पर कैला देवी माता के मंदिर जा रहे थे जात करने सभी श्रद्धालु, अधिकतर मासूम बच्चे और महिलाएं बताई जा रही हैं। लेकिन बीच रास्ते में गाड़ी पलट गई। कैला देवी मंदिर पहुंच पाते उससे पहले ही ये मैक्स गाड़ी पलटी है, जिससे 30 श्रद्धालु घायल हुए हैं, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं, बच्चे भी शामिल हैं। और इन्होंने मन्नत मांगी थी। इसके बाद ये तमाम लोग जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर जा रहे थे, लेकिन कैला देवी मंदिर पहुंचने से पहले यह हादसा हुआ है धौलपुर के कंचनपुर में, जहां पर इन्हें प्राथमिक इलाज के लिए सबसे पहले नजदीकी अस्पताल लाया गया। तो इनका इलाज जारी है। बहरहाल ये बड़ी जानकारी, धौलपुर के कंचनपुर इलाके से बड़ी खबर।
उधर खैरथल के भिवाड़ी से बड़ी खबर, जहां इंडस्ट्रियल एरिया के रिको चौक पर हादसा हुआ। पिकअप और बाइक की आमने सामने की टक्कर हुई और टक्कर के बाद दूर जाकर के पिकअप पलट गई। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह क्षतिग्रस्त हुए हैं। इस हादसे में बाइक के परखच्चे उड़ गए और बाइक सवार युवक का पैर टूट गया, इस तरह की जानकारी भी है। पिकअप ड्राइवर को सिर में चोट आई है। बहरहाल ये इस हादसे के बाद की सबसे पहली तस्वीरें खैरथल भिवाड़ी से, जहां पर ये हादसा हुआ है। इंडस्ट्रियल इलाके के रिको चौक पर यह हादसा हुआ है। हादसे में दोनों वाहन बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। गाड़ी टकराने के बाद पलट गई और बाइक को भी नुकसान पहुंचा है। बाइक सवार युवक के घायल होने की जानकारी मिली है। और इसी बीच कोटा से बड़ी खबर, जहां नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप की घटना सामने आई है। सहेली के भाई और उसके दोस्तों पर ही आरोप लगे हैं। शमा कॉलोनी के गोदाम में नाबालिग से हैवानियत की गई। आरोपियों ने गैंगरेप का वीडियो बनाया बाकायदा और धमकी दी। कई दिनों तक गोदाम में बंद रखकर इस नाबालिग के साथ दरिंदे गैंगरेप करते रहे। गुमानपुरा पुलिस ने गैंगरेप मामले की जांच शुरू कर दी है। बड़ी खबर कोटा से, कई दिनों तक गोदाम में बंद रख करके दरिंदों ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप किया। दरिंदों में पुलिस का खौफ जरा भी नजर नहीं आया। नाबालिग के साथ गैंगरेप की यह घिनौनी वारदात सामने आई है, जिससे पूरे इलाके में इस घटना को लेकर के, इस वारदात को लेकर के आक्रोश है। उधर बीकानेर सीकर के जीण माता मंदिर में 3 अप्रैल की रात को मेले के दौरान मंदिर परिसर में हुई मारपीट का मामला अब तूल पकड़ चुका है। रिपोर्ट देखिए। जीण माता के भक्तों के लिए काम की खबर। अभी मत बनाइए माता के दर्शन का प्लान। पूजन अर्चन में आ जाएगा व्यवधान। समस्या का होना है समाधान। कल सुबह 11 तारीख को 10 बजे से मंदिर दर्शनार्थ बंद रहेगा। नित्य जो सेवा पूजा होती है वो वैसे ही चलती रहेगी। 11 अप्रैल से भक्तों को सीकर स्थित जीण माता के दर्शन अगली सूचना तक नहीं होंगे। श्री जीण माता मंदिर ट्रस्ट ने गुरुवार को इस बात की घोषणा की कि भवानी के गर्भगृह में रोज होने वाली पूजा अर्चना विधिवत जारी रहेगी। प्रशासन हमारी कोई सुध नहीं ले रहा है। इसी संदर्भ में आज सर्व समाज, अपने संत गण से कमेटी के जितने भी प्रमुख संत है वो और मंदिर कमेटी और अपने सभी भक्तजनों ने और सभी सनातनी ने निर्णय लिया था कि कल सुबह 11 तारीख को 10 बजे से मंदिर दर्शनार्थ बंद रहेगा। नित्य जो सेवा पूजा होती है वो वैसे ही चलती रहेगी। श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार का पीड़ाओं को या किसी संघर्ष का सामना न करना पड़े, इसलिए कृपया आप इस सूचना को अच्छी तरह से नोट करें और इसको आधिकारिक सूचना समझे। 32 संघ, जिसमें 32 गांव के लोग शामिल हैं, सालों से नवरात्र में षष्ठी तिथि को जीण माता के मंदिर में निशान यानी कि झंडा अर्पित करते आए हैं। इस बार पूजा के दौरान मंदिर में पुजारियों की संख्या को लेकर विवाद शुरू हुआ। 32 संघ ने आरोप लगाया कि तय संख्या से अधिक पुजारी मौजूद थे, जिससे उनके पारंपरिक अधिकारों में दखल दिया गया। तय सीमा से अधिक पुजारियों की मौजूदगी पर झगड़ा बढ़ गया। विवाद इतना बढ़ा कि 3 घंटे तक दर्शन को रोकना पड़ा। घटना का एक वीडियो सामने आया था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि पुलिस और संघ के सदस्य पुजारियों के साथ बदसलूकी कर रहे हैं। आपको बता दें कि सीकर का जीण माता मंदिर पूरे 24 घंटे खुला रहता है। मंदिर बनने के बाद सैकड़ों सालों से ये मंदिर कभी बंद नहीं हुआ है। ये भारत के उन गिने चुने मंदिरों में से एक है जिसके कपाट कभी बंद नहीं होते हैं। श्री जीण माता मंदिर का ऐतिहासिक महत्व भी जग विख्यात है। कहा जाता है कि इस मंदिर के आगे मुगल सम्राट औरंगजेब ने भी घुटने टेक दिए थे। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए सीकर से संदीप हुड्डा की रिपोर्ट। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर मिल रही है, जहां आईपीएल और राजस्थान खेल परिषद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। राजस्थान रॉयल्स और क्रीड़ा परिषद के बीच एमओयू साइन किया गया है। आरआर के सीईओ जेकलश मैक्रम और परिषद के सचिव राजेंद्र सिंह ने एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। राजस्थान रॉयल्स के उपाध्यक्ष राजीव खन्ना भी यहां पर शामिल रहे। राजस्थान क्रीड़ा परिषद के अध्यक्ष आईएएस डॉक्टर नीरज के पवन भी इस दौरान मौजूद रहे। 13 अप्रैल से 16 मई के बीच 5 मैच जयपुर में होने हैं।
तो ये बड़ी खबर है आईपीएल को लेकर के। आईपीएल और राजस्थान खेल परिषद से जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी। आरआर और खेल परिषद के बीच में एमओयू साइन किए गए हैं। और इसी बीच धौलपुर से बड़ी खबर। भूपेंद्र सिंह हत्याकांड में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने फरार आरोपी की गिरफ्तारी की। आरोपी पर घोषित था 10,000 रुपए का इनाम। पुलिस की चार्जशीट में यह बड़ा खुलासा हुआ है कि योजना बना करके ये हत्या की गई थी। राजाखेड़ा में भूपेंद्र सिंह की हत्या का मामला सामने आया था। राम नरेश उर्फ नेता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है। मुख्य आरोपी ने गैंगस्टर कोर्ट आगरा में सरेंडर किया। पुलिस की चार्जशीट में बड़ा खुलासा हुआ है। भूपेंद्र सिंह हत्याकांड को लेकर पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है। मुख्य आरोपी की तरफ से सरेंडर कर दिया गया। हालांकि राम नरेश उर्फ नेता अभी भी पुलिस की पकड़ से बाहर है, दूसरा आरोपी है। तो मुख्य आरोपी गैंगस्टर कोर्ट आगरा पहुंचा था, जहां पर उसने सरेंडर किया। इसके बाद अब धौलपुर पुलिस इससे पूछताछ करेगी। धौलपुर पुलिस ने इसे अरेस्ट कर लिया है। उधर झालावाड़ दौरे के दौरान पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने जल जीवन मिशन और जलदाय विभाग के अधिकारियों को पेयजल संकट के लिए जिम्मेदार ठहराया था और जमकर लताड़ भी लगाई थी। इस पूरे मुद्दे पर राजनीति हो रही है और इन सब के बीच स्थानीय लोग भी पानी की किल्लत से परेशान हैं। लोगों का आरोप है कि या तो पानी आता ही नहीं है या फिर आता है तो प्रदूषित होता है। ये रिपोर्ट देखिए। निवेदन करने जा रहा हूँ कि जल विभाग द्वारा जो नल दिए जा रहे हैं उनमें दूषित पानी आ रहा है। ऐसा समय है कि गर्मी पड़ी भी नहीं और करीब करीब मई और जून में क्या होने वाला है ये कुछ पता नहीं है। तो में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और अधिकारियों को फोन लगाते हैं तो अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। पेयजल संकट से परेशान स्थानीय अधिकारियों को ठहरा रहे हैं जिम्मेदार। अप्रैल में पानी की इतनी किल्लत, मई जून में आखिर क्या होगा? जल है तो जीवन है, इन शब्दों से ही पानी की कीमत का अंदाजा लगाया जा सकता है। लेकिन इन दिनों झालावाड़ के लोग जीवन के लिए तरस रहे हैं या फिर यूं कहें कि पानी की किल्लत से दो चार हो रहे हैं। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने झालावाड़ दौरे पर पेयजल संकट का मुद्दा उठाकर अधिकारियों की पोल खोल दी। उसके बाद तो इस मामले पर अब स्थानीय निवासी भी खुलकर बोल रहे हैं, बता रहे हैं कि झालावाड़ में पेयजल संकट कितना बड़ा है। पेयजल की समस्या, मुख्य समस्या ये है कि ग्रामीणों ने जो शिकायत मैडम को करी है उसमें ऐसा है कि बहुत भ्रष्टाचार हुआ है जलदाय विभाग द्वारा और इतनी खतरनाक स्थिति है कि गाँव में करोड़ों रुपए का बिल बना दिया उन्होंने। कागजों में पानी आ रहा है, नलों में एक बूंद भी पानी नहीं आ रहा है और अधिकारियों को फोन लगाते हैं तो अधिकारी कुछ भी जवाब नहीं देते हैं। और उन्होंने जो भी लाइनें डाली थी वहाँ पे अभी तक सड़कें सारी खुदी हुई है। कोई भी अभी तक सारी लाइनों में उन्होंने लीकेजिंग बंद नहीं की हुई है। आधी जगह तो पानी आ भी नहीं रहा है। लोगों का आरोप है कि पानी कई कई दिन तक आता ही नहीं है, आता है तो वो प्रदूषित होता है। लोग बर्तन लेकर पानी आने का इंतजार करते हैं। गौरतलब है कि झालावाड़ जिला अच्छी बरसात के लिए जाना जाता है, तो वहीं जिले के बांधों और नदियों में भी पानी अच्छा है, लेकिन उसके बावजूद जिले की जनता अधिकारियों की लापरवाही के चलते पेयजल के लिए परेशान होती है। जल को लेकर सबसे पहली बात तो कि नल 3 या 4 दिन के अंदर आ रहे हैं और अभी ऐसा समय है कि गर्मी पड़ी भी नहीं है और करीब करीब मई और जून में क्या होने वाला है ये कुछ पता नहीं है। और नल का जो जल आ रहा है वो बिल्कुल इस तरीके का आ रहा है कि आदमी इस कगार पे है कि वो बीमार हो जाए। विभाग द्वारा जो नल दिए जा रहे हैं उनमें दूषित पानी आ रहा है, जिससे कि आम जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। तो अधिकारी इस ओर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल लापरवाही बरती जा रही है। और जल के लिए सरकार का नारा है जल ही जीवन है। तो जब आम जनता की स्वास्थ्य के साथ में खिलवाड़ हो रहा है, उनकी जनता को खतरा है, तो अधिकारी मौन मुख दर्शक बने हुए हैं। जो पाइपलाइन डाली हुई उसमें भी पाइप सही नहीं डले हुए हैं, जिससे कि गंदी नाली के गटर के पानी उसमें आ जाते हैं। वसुंधरा राजे ने रायपुर कस्बे में ग्रामीणों की शिकायत पर पेयजल संकट को लेकर अधिकारियों को जमकर फटकार लगाई थी। उन्होंने अफसरों को साफ हिदायत दी थी कि पेयजल संकट सिर्फ कागजों में ही सीमित नहीं रहना चाहिए, लोगों के होठों तक भी पानी पहुंचना चाहिए। अब इस सारे मामले में राजनीतिक बयान भी सामने आ रहे हैं और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी वसुंधरा राजे के बयान पर प्रदेश सरकार
पर जमकर निशाने साधे हैं। अब इस सारे मामले को लेकर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी संज्ञान लिया है और प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मांगी है। अब इस सारे घटनाक्रम को लेकर अधिकारी भी दौड़े हैं और सारे मामले में कार्यवाही की बात की जा रही है। अब देखना यह है कि ग्रामीण जनता को जल से जुड़ी समस्याओं का कितने दिनों में समाधान हो पाएगा। तरुण शर्मा, न्यूज़ 18 झालावाड़।